हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। तो देवी संजू, आप देख रहे हैं कि वंशी ने पट्टी बांध ली है आंखों पर और कह रहे हैं कि मैं सूंघ करके वो किताब पढ़ सकती हैं। सर आप चेक कर सकते मैं तो नहीं कि देख मैं सकता हूँ, सही- ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे। चेक करूंगा कि आप नीचे से देख तो नहीं रही। Let's read on. Long, long ago, there lived a merchant. He used to deal in salt. So the merchant was sure that the अच्छा, donkey. सुनिए। Yes, sir. अच्छा, एक ये तो हमने सुन लिया है। हाँ। ये भी तो हो सकता है कि आप इसको रट के आई हो। नहीं सर, ये बुक आपकी टीम ने मुझे दी थी। हाँ। तो ये मैंने देखी भी नहीं है कभी पहले। अच्छा, ये एक नया चैप्टर खोला है मैंने। ठीक है। ये पढ़िए। Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. He was very hungry. He had not eaten anything since last night. So he looked around to find something to eat. Suddenly he saw few ants carrying grains into ओके, their hole. रुको। ये भी रट के आई होगी तुम पहले से। पन्ना पलट रहे हैं। ये पढ़ो। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. One day, he and his friends decided to explore a desert named Death Valley. It was called so because nobody returned Wow, alive. she's doing it. My goodness. Okay. पट्टी खोल दूं तुम्हारी? देवी संजू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किताब जो थी, ये हमारी टीम ने दी थी वंशी को। ये इसकी किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी जगह पर इन्होंने गलती नहीं की। जितने भी लाइंस थी बिल्कुल वैसे इसने पढ़ के बताया। वंशी, हमें बताइए कि ये ज्ञान आपको कैसे मिला? सर, मैंने एक ब्राइटर माइंड्स का कोर्स किया था। उसमें ब्रेन एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एक स्पेशल मेडिटेशन म्यूजिक उन्होंने बनाया है। तो वो एक्सरसाइजेस करके और वो म्यूजिक सुन के मैंने ये सब सीखा है। वाह। ये तो सर, मैं बड़ा- बिना देखे कलर भी बता सकती हूँ किसी चीज का, बस पकड़ के। अभी फिर बांधना पड़ेगा आपकी आंख को। इस ट्रे के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं। ओके सर। ऑलराइट। ये क्या है? सर, ये एक कप है, येलो कलर है। इसका कलर येलो है। ये क्या है? सर, ये एक पेन, स्केच पेन है जो रेड कलर में है। सर, ये भी एक पेन है जिसमें रेड और वायलेट पर्पल टाइप का दोनों कलर हैं। सर, ये भी एक पेन है जो रेड और ग्रीन कलर है इसमें। वाह। ये ट्रे ले रहा हूं मैं। हो गया इम्तिहान तुम्हारा, पास हो गए आप। अनबिलीवेबल। माय गुडनेस। कहीं भी जा करके आप कोई भी रंग जो है वह पहचान सकते हैं। यस सर। अगर आपकी आंखें बंद हो। यस सर। ये तो अद्भुत कला हो गई है कि नहीं? अनबिलीवेबल वंशी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।
मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? सर ये एक 6 से 8 वीक का एक ब्राइटर माइंड का कोर्स है, अल्फा करके कोर्स है, जो हार्टफुलनेस एक संस्था है, उन्होंने और उनके जो ग्लोबल मेंटर हैं दाजी, उनके निर्देशन पे डिजाइन किया गया है। तो इसमें वो लोग कुछ टूल्स, टेक्निक्स, ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस, वो सब बढ़ता है। उसमें जैसे मेंटर और मेंटी इतना ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से कि दे जस्ट 3-4 आवर्स दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। जैसे जो हम आंख से देख पाते हैं तो उसको दूसरे सेंस जनरली जो हम यूज नहीं करते, स्मेल सेंस या टच सेंस, वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। कहाँ पर है ये संस्था? सर ये हार्टफुलनेस ग्लोबली फैली हुई संस्था है, तो ब्राइटर माइंड भी ऑलमोस्ट ग्लोबली ही है। एक्चुअली मेरा एक मित्र हार्टफुलनेस से जुड़ा हुआ था काफी टाइम से, तो वो काफी टाइम से कह रहा था कि ये एक कोर्स है, बच्चे को आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं तो नथिंग टू लूज वो सोच के ज्वाइन किया था, बट इट्स ह्यूज गेन। जी, तो ये केवल बच्चों के लिए है या बड़े भी जा सकते हैं? इसका सर 7 या 8 साल से 15 साल तक जो बच्चे इंस्ट्रक्शन बेटर तरीके से ले सके वो उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। और 15 साल के बाद सिंस न्यूरॉन्स हार्ड होने लगते हैं दिमाग के, तो वो उतना असरदायक नहीं है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी है, और वंशी आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं एक बार फिर। Thank you, sir. अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली। ओके